न्यूज़ है, इंडिया स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन बिल 2026। हालांकि इस बिल में कुछ ऐसा है नहीं, पर यह है कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स होती है, क्योंकि ये महल नौबिस साहब ने ISI करके एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। उसकी जो मैनेजमेंट है, उसकी जो हेड ऑफिस है, उसको लेके थोड़े बहुत जो चेंजेस हुए हैं, उसको लेके थोड़ा सा हंगामा है। हालांकि ये न्यूज़ UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि न्यूज़ है, इस करके हम डिस्कस कर लेते हैं। द डिबेट ओवर ISI बिल 2026 exemplifies the delicate tightrope between enforcing state-backed accountability in legacy public institutions and safeguarding the uninhabited academic autonomy. क्या है? Why in the news? Indian Statistical Institution Bill 2026 introduced Lok Sabha to replace 67-year-old ISI Act. ISI मतलब Indian Statistical Institute Bill. ठीक, 1959 में ये बना था, तब से वही लॉ चल रहे हैं. It seeks to overhaul the institute's governance structure, triggering widespread protest from faculty, student, staff over concerns regarding the institutional autonomy. कि हमारी इंस्टीट्यूट की जो ऑटोनॉमी है वो चली जाएगी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर बढ़ जाएगा. तो PC महालनोबिस इसके फाउंडर थे, और आप लोगों को याद होगा, अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ते हैं, जो 5 ईयर प्लान, उसमें महालनोबिस प्लान जो बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है. अबाउट द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट क्या है? एमिनेंट स्टैटिस्टिक PC महालनोबिस ने 1931 में जिनका जो थे वो उन्होंने एज अ स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी के तौर पर प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता पर इसको बनाया था. लीगल रूट्स क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर्ड है. एक्ट 1961 डिक्लेयर्ड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस वाया ISI एक्ट 1959. सेंटर हेडक्वार्टर इन कोलकाता है विद मेजर सेंटर्स इन दिल्ली. यही पॉइंट है, हेडक्वार्टर इसका कलकत्ता अब नहीं रहेगा. बेंगलोर, चेन्नई और तेजपुर वगैरह में इसके अदर सेंटर्स हैं. एग्जिस्टिंग गवर्नेंस क्या है? 33 मेंबर इसके अंदर, टोटल 33 मेंबर्स होते हैं. एंड तो 33 टोटल मेंबर्स हैं इसके, और जनरल बॉडी के अंदर इसके 1000 मेंबर्स हैं. 33 मेंबर में कौन आता है? इलेक्टेड चेयरमैन आता है, 6 सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ SPI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, RBI, आउटसाइड साइंटिस्ट, ये सब इसके अंदर मेंबर्स हैं. जनरल बॉडी के अंदर इसके 1000 मेंबर्स आते हैं. 30 मेंबर काउंसिल के अंदर ये सब आ गए, 1000 मेंबर ये आ गए. की रोल क्या है इसका? गवर्निंग बॉडी है, responsible for institutional governance and decision making. 3/4 majority approval required for the major regulatory changes. को बड़ा चेंज करना है तो 1000 लोगों के 3/4 का जो रिकमेंडेशन है वो रिक्वायर्ड होगी. देन उसके बाद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या कहती हैं? लेगेसी एक्ट एज 67 ईयर्स, इसकी जो एज का जो प्रोविजन है, द एक्ट 1969 बीइंग रिप्लेस्ड शिफ्ट ISI फ्रॉम सोसाइटी टू स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट. तो पॉइंट ये है कि 67 ईयर्स हो चुके हैं इसको. रिप्लेस टू शिफ्ट ISI फ्रॉम अ सोसाइटी, पहले ये सोसाइटी थी, टू अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अब इसको स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट में कन्वर्ट कर देंगे. ISI फ्रॉम रिप्लेस अ शिफ्ट फ्रॉम ISI फ्रॉम सोसाइटी से स्टैट्यूटरी बॉडी में शिफ्ट होएगा. गवर्निंग जो सी गवर्नेंस इसकी, जिसको हमने डिस्कस किया, पहले 33 मेंबर थे, उसको कम करके 11 कर दिया गया. 33 मेंबर्स थी काउंसिल, कंपैक्ट 11 मेंबर्स बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बना दिया. सेंट्रल इन्फ्लुएंस क्या है? 11 आउट ऑफ 11 सीट्स on the new board directly indirectly influenced nominated by the central. 11 में से 8 मेंबर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा. ड्राइवर्स ऑफ रिफॉर्म्स वर्सेस की प्रोविजंस. व्हाई द गवर्नमेंट वांट्स रिफॉर्म? आउटडेटेड मॉडल है, पुराना हो चुका है. नो मेजर गवर्नेंस इंस्ट्रूमेंट अपडेटेड 50 इयर्स. 1000+ मेंबर सोसाइटी बॉडी इज टू अनवाइडली, बहुत बड़ी बॉडी है, ये 2 नहीं आएगा यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बॉडी है. इसके लिए 1000 मेंबर की बॉडी बहुत ज़्यादा है, इसके लिए नहीं रिक्वायरमेंट इसकी. तो काउंसिल ब्लूट है. 4 रिव्यू कमेटीज आज रिड्यूसिंग काउंसिल साइज. 4 कमेटी ऐसे पहले भी कह चुकी हैं कि इसकी बॉडी को छोटा करो, 33 मेंबर्स की बॉडी, इसका साइज कम करो. इलेक्शंस वर्सेस मेरिट. 4th रिव्यू कमेटी फ्लैग्ड ओवर रिलायंस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर मेरिट बेस्ड एग्जीक्यूटिव पिक्स. IIT IIM parity
अलाइन ISC विद द कॉम्पैक्ट एम्पावर्ड बोर्ड टू अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बाकी बोर्ड जैसे इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। की चेंजेस क्या है प्रोपोज्ड इन द बिल? स्टैट्यूटरी बॉडी कॉर्पोरेट रिप्लेसेस सोसाइटी स्टेटस, ऑल एसेट्स लायबिलिटी एंड स्टाफ preserved under the parliamentary act. President versus visitor empowered to remove directors outside inquiries and conduct performance reviews. 11 member board है तो जो changes किए जाएंगे इसके अंदर यही कि 33 member से कम करके उसको 11 member पे ले आएंगे। Academic council है led by director and senior faculty members and जो exam वगैरह conduct करेगा। Concern raised by the critics. Centralization of control. तो अगर control center का हो जाएगा तो फिर इसकी जो neutrality है वो नहीं रह जाएगी। कुछ केसेस में एग्री भी करते हैं कि हाँ जहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट या 60-70 साल से अब एक ही तरह के लॉज में चल रहे हैं, वो भी इसकी चेंजेस रिक्वायरमेंट है ना। फिर वहाँ पर एक मठ सिस्टम हो जाता है, एक मठ का हेड होता है तो और बाकी सब जो उसके चेले चपाटे होते हैं, फिर वही सब होता है, तो उसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है। चेंज इज परमानेंट, चाहे सिस्टम हो, चाहे सरकार हो, चाहे लॉज हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, चेंज इज परमानेंट होते रहना चाहिए। इरोजन ऑफ डायरेक्टर्स ऑटोनॉमी, अब पहले डायरेक्टर का कंट्रोल होता था, ऑब्वियसली थोड़ा सा कंट्रोल लूज होएगा। इनएडिक्वेट स्टेक होल्डर कंसल्टेशन है, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स आर्ग्यू द ड्राफ्ट लैक्ड प्री लेजिस्लेटिव कंसेंसस, दो गवर्नमेंट हाईलाइट जून 2025 ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड हेडक्वार्टर्स। अब ऑब्वियसली वहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी जैसे स्टूडेंट्स को गाइड करेगी, स्टूडेंट वही समझते हैं, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो ऑटोनॉमी जाएगी सब लोगों की। सो हेडक्वार्टर है, एम्बिग्विटी है, ओमिशन ऑफ एक्सप्लिसिट मेंशन ऑफ कोलकाता रजिस्टर, जिसको हमने डिस्कस किया कि ऑफिस जरूरी नहीं है कि इसका हेड ऑफिस कलकत्ता रहे, कहीं और भी शिफ्ट हो सकता है।